खुरई में संत श्री नागर जी की श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस। दुनिया में आए हो तो यहाँ शौक सत्संग का होना चाहिए, मृत्यु मन की होनी चाहिए, रोग प्रेम का और भोग कर्मों का लगाना चाहिए। व्यास गद्दी यह चेतना व प्रेरणा देती है कि हमें भोग मिष्टान का नहीं अपितु अपने कर्मों का रखना चाहिए, ताकि मृत्यु तक हमारे कर्म थोड़े थोड़े कटते चले जाएं। इसलिए मन उदास हो, देह में कष्ट हो तो समझो कि यह कर्मों का ही भोग लगता है। यह चेतनापूर्ण संदेश पूज्य संत श्री कमल किशोर जी नागर ने खुरई में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर अपने मंगल प्रवचनों में कथा श्रवकों को दिए। मुख्य यजमान दंपति नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह व श्रीमती सरोज सिंह द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की पूजा और गुरु आराधना के पश्चात कथा आरंभ हुई। संत श्री नागर जी की अमृत वाणी से कथा रसकों का अनेक बार अंतस भीग गया। उन्होंने आज भागवत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुक्रदेव जी की राजा परीक्षित के राज्य में हुई कथा में स्वयं उनके पिता व्यास जी के श्रोता रूप में उपस्थित होने के संदर्भ से कथा का आरंभ किया। संत श्री ने कहा कि जब लोगों ने व्यास जी से जिज्ञासा की कि आप तो भागवत जी के रचयिता हैं, तब भी अपने पुत्र की कथा में आते हैं। ऋषि व्यास जी ने उत्तर दिया कि मुझे अपनी कृति कंठस्थ याद है, किंतु आज प्रातः संधि उपासना ध्यान करते हुए मैंने देखा कि स्वयं गोविंद जी इस कथा में उपस्थित होते हैं। मेरे युवा पुत्र सुखदेव की आत्मा निर्मल है, वह केले के पत्तों की लंगोटी मात्र धारण करता है और विरक्त हो चुका है। ऐसे कथावाचक की कथा में गोविंद जी स्वयं आ रहे हैं और मैं इसलिए आ रहा हूँ कि कथा में आए गोविंद जी मुझे भी देख लेंगे। आप सभी जो भी अच्छा पुण्य कर्म करते हैं, भरोसा रखना उस भगवान ने स्वयं वचन दिया है कि जहाँ जहाँ भी कथा होगी वहाँ मैं स्वयं आऊंगा। सदगुरु नागर जी ने तत्पश्चात भजन गाया। जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान आते हैं। उन्होंने कहा कि इस कथा पंडाल में भी साधु संत विद्वान महात्मा पुजारी स्नानधारी सभी बैठे हैं। उन सभी को सादर प्रणाम करता हूँ।